नमस्कार, मैं विवेक। आज हमारे साथ हैं जाने माने उद्यमी पवन कुमार वर्मा जी। सर, हम आपसे आज बात करने आए हैं क्योंकि इस समय जो हमारे देश की इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से जैसे लग रहा है बर्बाद हो रही है। इस अवस्था में जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप्स को स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आपके पास क्या सुझाव है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अच्छा वहीं होता है जहां कुछ करने के लिए होता है। जहां सब कुछ अच्छा होगा वहां आप अच्छा क्या करेंगे। तो ये सही अवसर है जो कि आप इसमें कुछ भी अपना एक नई शुरुआत, नई व्यवस्था आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस समय व्यवस्था सही नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा कि आप लोग देखते ही होंगे टीवी के माध्यम से और अखबारों में कि अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। तो ध्वस्त क्यों हो चुकी है? यानी कि व्यापार कहीं न कहीं अपनी पटरी से उतरा हुआ है। इस समय अगर कोई व्यक्ति शुरुआत करना चाहता है तो उसके लिए ये सबसे अच्छा अवसर है। अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो इस समय कार्य शुरू करने के लिए सबसे अच्छा अवसर है। सर, हम ये जानना चाहेंगे, जैसे जो हमारे विकसित देश हैं वहाँ पे एंटरप्रेन्योर बनते हैं, जैसे वो नए नए उद्यमों का विकास करते हैं जी। लेकिन जो भारत में है, भारत में सिर्फ हम परंपरागत के पीछे लगे हुए हैं। वही जो बिजनेस हमारे पीढ़ी में पीछे कर रहे थे उसी बिजनेस में हम आगे कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर पाते हैं जी। इसके पीछे आपको क्या रीजन लगता है? ऐसा नहीं, ये आपकी बहुत बड़ा ये सवाल नहीं बल्कि देश की बहुत बड़ी समस्या मैं कहूँगा कि देखिए, अपने देश में एक सोच बनी हुई है कि हमारे देश में माँ बाप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? बचपन से सिखाते हैं, बेटा पढ़ लिख लो, पढ़ लिख के तुम बड़े हो जाओ, बड़े होकर के सरकारी नौकरी कर लो, मतलब गवर्नमेंट जॉब आपको सबसे अच्छा लगता है। जबकि समय के हिसाब से देखा जाए, जिस हिसाब से आज अन्य देशों के विकास हो रहा है उस तरीके से ये भारत का विकास इसलिए नहीं हो रहा है। पहला तो हमारे परिवार से वो सोच बनती है कि हम सिर्फ नौकरी करें और नौकरी करके हम जीवन यापन करें। तो एक बहुत पहले से एक कहावत है कि नौकरी कभी भूखों मरने नहीं देती, लेकिन कभी आगे बढ़ने भी नहीं देती, अगर सही तरीके से किया जाए। तो मुझे लगता है कि पहला सोच जो हमारे माँ बाप डाल देते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई कर लें और नौकरी कर लें। और नौकरी में देखिए, अगर एक बात करें तो नौकरी में एक अच्छी नौकरी होगी, IAS, PCS, IPS की नौकरी होगी, उसके नीचे और भी है जॉब है, उसके नीचे बहुत सारे टीचर्स के जॉब है, और हर आदमी यही सोचता है मुझे नौकरी मिल गई, मेरी लाइफ सेट होगी। तो ऐसे में कहीं कहीं हम अपनी जो सोच होती है, जो हम कर सकते हैं जीवन में, उसको हम कहीं कहीं किल कर रहे हैं, या हमारे जो गार्जियंस हैं वो किल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति शुरू से ये दिमाग लगा के चले कि मुझे कुछ और अच्छा करना है। आज देखिए, आप आज सोशल मीडिया पे तमाम आप देखते होंगे, तमाम ऐसे आप वीडियोस देखते होंगे कि अपने गांव के छोटे छोटे बच्चे वो कहीं कहीं एक ऐसी चीजें जैसे ड्रोन कैमरा, कोई ड्रोन बना दे रहा है, कोई अभी हेलीकॉप्टर का ही एक तरीके से स्वरूप बना दे रहा है। वो अलग बात है कि सारी टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं बहुत कुछ बना सकता है ना। आज अन्य देशों में क्या है कि अगर इस टाइप का कोई स्किल निकलता है गांव से और जगहों से, तो उसको गवर्नमेंट भी ध्यान देती है। यहाँ कुछ न कुछ पहली कमी हमारे माँ बाप या हमारे समाज की है, जो इस तरीके की सोच बनने नहीं देते। दूसरी कमी जो बनती है वो आज के सिस्टम की बनती है कि हम अगर हमारे अंदर कोई स्किल है तो उसको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर मारे जाते हैं। अब वो अच्छी प्रतिभा भी खत्म हो जाती है। तो अब यही चीज आप देखिए विदेशों में है, यहीं के लोग जाकर के विदेशों में अच्छा कार्य करते हैं। वहीं यहाँ के ज्यादा से ज्यादा लोग साइंटिस्ट हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ के वहां पर जाकर के अच्छे अच्छे बिजनेस कर रहे हैं। तमाम ऐसे देश है कि वहां जाने के बाद लगता ही नहीं कि हम इंडिया में नहीं। बिल्कुल। तो यानी कि हमने जो अवसर यहाँ पे उनको मिलना चाहिए था वो किसी न किसी कारण से हमने छोड़ा, जिसकी वजह से वो वहां गए। तो अब जब वो बिजनेस वहां करेंगे तो, और अभी पहला सवाल जो अर्थव्यवस्था की थी, जो व्यापार वहां करेंगे तो अर्थव्यवस्था भी वहां की अच्छी बनेगी, यहाँ पे नहीं बन पाएगी। तो कहीं कहीं हमारे थोड़ा सा सिस्टम की भी समस्या है, जबकि बहुत सारी योजनाएं सरकार की हैं, लेकिन कहीं कहीं उसका लाभ हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से वो प्रथाएं दबी की दबी हो जाती है।
सर कहा जाता है कि कोई भी अगर आपदा आती है जी। तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसा लेके आती है कि वहाँ हम शुरुआत कर सकते हैं। जी जी। तो हम ये जानना चाहेंगे अगर कोई भी युवा या कोई भी जी। कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहे तो इस समय क्या अवसर है? जी जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर आप जैसे हम लोग जिस परिवेश में रह रहे हैं, यहाँ दो ही तरीके का एक सोच बनती है। पहले हम उसके बारे में बात करेंगे और फिर अवसर के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्या है? पहला ये है कि जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो हम नौकरी की सोचते हैं। दूसरा क्या है, अगर किसी कारण से हम नौकरी नहीं कर पाए तो हम जाकर के बाहर सोचते हैं कि कहीं हम जॉब करें। जबकि स्थिति ये है कि आज जनरल व्यक्ति को छोड़ दीजिए, जो नॉर्मल पढ़ाई है बीए बीएससी, इसको छोड़ दीजिए, आप बीटेक के बच्चों को देखेंगे जाकर के मॉल में जाकर के वहां पे स्टोर कीपर का काम करते हैं, सेल्स का काम करते हैं। उनके माँ बाप ने बीटेक इसलिए नहीं कराया था। तमाम देखिए जो है वो जिनके पास क्वालिफिकेशन अच्छी है वो अभी पीएचडी के लोग जो है चपरासी के लिए भर्ती निकलती है पूरा टूट पड़ते हैं। बिल्कुल। उसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है कि लोग नई चीज को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, नई धारणा को पकड़ना ही नहीं, नई व्यवस्था को जानना ही नहीं चाहते। दूसरा, उनको लगता है कि हम बाहर चले जाएंगे, हमको 10-15 हजार रुपए से 20 हजार मिल रहा है, हमारे क्षेत्र में बहुत ही उतना पैसा कोई देने वाला नहीं, तो इसलिए वो बाहर चले जाते हैं। अब आपने बात की अवसर की, अब मैं एक कंपेरिजन करता हूँ। एक व्यक्ति जो बाहर गया है, एक व्यक्ति जो यहाँ रहता है। बाहर जो व्यक्ति गया है वो 15 हजार कमाता है, लेकिन घर 5 हजार ही बचा के दे पाता है, और घर की व्यवस्था देखने वाला कोई नहीं है। आज की युवा की जो सोच हो गई कि कुछ कर लो और बाहर कर लो। यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ का उदाहरण देता हूँ। आज देखिए, अगर एक व्यक्ति है, एक युवा है, जैसे आपने कहा कि वो क्या कर सकता है ऐसे समय में, तो बहुत सारे ऐसे अवसर यहाँ पर आ चुके हैं। अभी देखने की जरूरत है। जहां पर विकास हो चुका है वहां पे बहुत बड़ा कंपटीशन है। जो अपना क्षेत्र है अभी ये एक तरीके से विकास की तरफ बढ़ रहा है। तो एक युवा है, मान लीजिए उसने कंप्यूटर्स की शिक्षा ले रखी है, ठीक है, वो बाहर जाकर कहीं 5 हजार से ज्यादा उसको ऑपरेटर की नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर एक कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर सेंटर खोल लेता है, एक तरीके से साइबर कैफे टाइप का खोल लेता है, तो यहाँ पर मैंने कई लोगों से बात की कि जो आज इस कार्य को कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे कार्य हैं, टिकट बुकिंग का कार्य है और तमाम ऑनलाइन के कार्य हैं, ये सब करते हुए पर डे आपको विश्वास शायद ना हो 1000-2000 रुपए से ज्यादा उनकी आमदनी एवरेज रहती है, यानी 60,000 रुपए महीना। सिस्टम क्या लगा? एक लैपटॉप, नॉर्मल लैपटॉप भी आपका 25-30 हजार का अच्छा से अच्छा लैपटॉप प्रिंटर सहित आ जाता है, यानी 40 से 50 हजार रुपए में आप 2000-2500 पर डे कमा रहे हैं। तो यानी कि एक साल में आप अपनी पूंजी को निकाल सकते हैं। बस वो उसके कार्य में ईमानदारी हो और उसका क्षेत्र में अपना व्यवहार अच्छा हो, तो आराम से वो जो है यहाँ पर अच्छा पैसा कमा सकता है और लोग कमा भी रहे हैं। जी, दूसरी चीज है, उसके अलावा भी क्षेत्र में बहुत सारे व्यापार ऐसे हैं जिसको वो कर सकता है, अपने स्तर से पूंजी की आवश्यकता होगी वो कर सकता है और अच्छा यहाँ पर आमदनी कर सकता है। सर हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी अगर व्यवसाय शुरू किया जाता है तो स्किल का होना बहुत आवश्यक है। जी, तो जो स्किल है उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि आज का युवा कहीं कहीं इस चीज से भटक चुका है। स्किल डेवलप के लिए देखिए आजकल क्या है कि मोबाइल लोग ले लेते हैं। मोबाइल जिस यूज के लिए आया था, मैं उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा और हम सभी उसके शिकार रहते हैं। जिस यूज के लिए आया था वो यूज कहीं कहीं खत्म हो गया, क्योंकि मोबाइल आया था समय बचाने के लिए। आज वो समय बर्बाद कर रहा है लोगों का। इस बात को मेरे ख्याल से सब व्यूअर हैं वो सब देख रहे हैं, वो इससे सहमत भी होंगे। आज मोबाइल का यूज इसलिए बढ़ गया है कि मोबाइल ने किताब को खत्म कर दिया, और किताब एक ऐसा ज्ञान का सागर था कि जो हर चीज उससे मिल सकती थी, वो हर तरीके से उसका विकास होता था। दूसरा, मोबाइल में लोग कुछ बहुत चीजें, यूट्यूब पे आप जाएंगे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहां पर आपको नए नए तरीके मिलेंगे, नए नए कार्य करने के तरीके मिलेंगे। उसको पूरा सिस्टमेटिक, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं, हर चीज वो बताते हैं कि कहाँ से आपको क्या करना है, कहाँ से क्या करना है, तो उससे वो अपनी जानकारी, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं।
तमाम अपने क्षेत्र के लोगों को देख करके वो अपना एक उदाहरण ले सकते हैं कि हाँ ऐसा इसने किया और सफल हुआ तो हम भी करेंगे, हम भी सफल होंगे। क्योंकि जो व्यक्ति सफल है अपनी अकल लगाने में और जो व्यक्ति सफल है उसकी नकल करने सफल व्यक्ति की नकल करने में ज्यादा संभावना है कि वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा। सर, आप युवाओं को कोई संदेश देना चाहें तो दे सकते हैं। जी बिल्कुल। संदेश मेरा यही है कि बातें तो बहुत सारी हैं, शायद हम लोग करें तो घंटों बीत जाएंगे। लोग तमाम तरीके सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं करते। किसी भी रास्ते पर जाने के लिए उसी रास्ते पे आप खड़े रहेंगे तो शायद वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेंगे। तो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप शुरुआत करें। और शुरुआत करने के लिए एक और चीज है कि आजकल क्या मैंने कई लोगों को देखा, चूंकि मैं फर्टिलाइजर बिजनेस में भी लोगों को पूरे जिले में बिजनेस के लिए जो है प्रेरित करता रहता हूं, जो बीएससी केमिस्ट्री या बीएससी एजी है, सीमेंट का व्यवसाय करता हूं और लोगों को करता हूं। तो लोगों की सोच क्या होती है, पहले मेरे पास खूब सारा पैसा हो जाए, बहुत बढ़िया दुकान हो जाए, सारी चीजें हो जाए और मैं उसको शुरुआत करूंगा, तभी मैं शुरुआत करूंगा। और मैं आपको बताऊं, हकीकत ये होती है कि किसी व्यापार को शुरुआत करने के लिए आप जहां हैं वहां से शुरू करिए, जिस पोजीशन में उस पोजीशन में शुरू करिए, जितना पैसा है उतने पैसे में शुरू करिए। कोशिश यही करिए कि फाइनेंशियल लॉसेस कम से कम हो, ना आप बैंक का ब्याज से बचें, किसी अन्य प्रकार के बेफजूल खर्चों से बचें। आप एक छोटी सी शुरुआत करके आप बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। यही मेरा आप लोगों से एक अच्छा एक संदेश है कि आप लोग जो है। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतना वक्त दिया। और सर आपसे फिर से मुलाकात करेंगे अगर बिल्कुल भविष्य में। बिल्कुल। नमस्कार।